अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए चिकन बनाने की एक बड़ी ही कमाल की शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ। ये वो तरीका है चिकन बनाने का जो कि आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। ना तो ये कढ़ाई है और ना ही ये कोरमा है। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन की एक बहुत ही उम्दा रेसिपी शेयर करूँगी। यकीन मानिए, अगर आप भी ये चिकन की रेसिपी खाएँगे तो उँगलियाँ चाटने पर मजबूर हो जाएँगे, ये इतनी लाजवाब बनेगी। इसके लिए सबसे पहले एक स्पेशल मसाला रेडी करना है, जिसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया था। जावित्री का फूल है 1 अदद। सूखी वाली लाल मिर्चें होती है ना, तो मैंने इनके बीज निकाल लिए थे। तो मैंने इस तरह से बड़े पीसेस में काट कर ली हैं 3 मिर्चें। साथ में 2 बड़ी इलायची है, ज़ीरा है 1 टीस्पून, काली मिर्च के दाने लिए हैं 1 टीस्पून, सौंफ है 1 टीस्पून, कलौंजी के थोड़े से दाने मैंने लिए हैं। अब हमने इन सारे मसालों को रोस्ट करना है। तो यहाँ जो मैंने सूखी वाली लाल मिर्चें ली हैं ना, इनके मैंने बीज अलग कर दिए थे, वरना फिर बहुत ज़्यादा मिर्चें तेज़ हो जाती हैं, क्योंकि हम इसमें हरी मिर्च का भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पिसी हुई लाल मिर्चें या कुटी हुई लाल मिर्चें हम नहीं डालेंगे, क्योंकि हम रमज़ान में बना रहे हैं ये रेसिपी, और रमज़ान के दिनों में जितने ज़्यादा लाइट कम मसालों वाले खाने होते हैं वो ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो चाहे आपकी सहरी हो या अफ्तारी हो या फिर ईद के लिए आप बना रहे हैं इस रेसिपी को, तो मैं कहूँगी कि बहुत ही बेस्ट आइडियल रेसिपी होगी आपकी। मसालों को रोस्ट करने के बाद मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया, फिर हम उन्हें पीस लेंगे। यहाँ पर मैंने हस्ब ज़रूरत ऑयल लिया था। 2 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं। प्याज को मैंने बारीक चॉप करके लिया है। प्याज को हमने यहाँ पर हल्का सा सौते करना है, प्याज का कलर चेंज नहीं करना है। और साथ ही में यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी बारीक चॉप किया हुआ लहसुन अदरक। तो यहाँ पर देखिए, प्याज को फ्राई करते हुए कुछ सेकंड ही हुए हैं, तो साथ ही में हमने इसमें बारीक चॉप की हुई अदरक है, बारीक चॉप किया हुआ लहसुन है, 1 हरी मिर्च ली है बारीक चॉप की हुई। तो इसी तरह से आपने काट के ही ये सारे मसाले लेने हैं, पिसा हुआ पेस्ट आपने नहीं डालना है इस रेसिपी में। बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो कुछ सेकंड्स के लिए इसे मज़ीद और हमने इसी तरह से फ्राई कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आ गई है माशाल्लाह। तो बहुत ही आसान, झटपट से मिनटों में बन जाने वाली चिकन की ये रेसिपी है। तो इसे बनाने में बिल्कुल भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब मैंने यहाँ पर 750 ग्राम चिकन ली थी बोन के साथ। अब हमने मज़ीद इसी तरह से चिकन को भी कुछ देर तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम हमने हाई रखना है। हाई फ्लेम पर चिकन को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। इतना पकाएंगे जब तक कि चिकन का जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता है। तब तक हमने इसे अच्छी तरह से इसी तरह से पका लेना है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप किस कंट्री से या फिर किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसमें ये जो मसाले हमने शुरू में रोस्ट किए थे, इन्हें मैंने दरदरा सा पीसा है। बिल्कुल फ़ाइन आपने इनका पाउडर नहीं बनाना है, आपने इसी तरह से थोड़ा सा मोटा पीसना है मसालों को। तो ये मसाले इसमें सारे ऐड कर देने हैं। वैसे तो मसाले पके हुए हैं क्योंकि हमने इन्हें रोस्ट किया था। तो यहाँ पे कुछ सेकंड्स के लिए हमने चिकन के साथ भी मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है। अब इसमें नमक शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर बस सिर्फ इसमें नमक ही जाएगा, 1 टीस्पून भर के नमक का शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। बनाने में जितनी ज़्यादा आसान है ना ये रेसिपी, खाने में इसका जायका उतना ही आपको लाजवाब लगेगा। आप हैरान कर जाएंगे। चिकन की इतनी मज़ेदार रेसिपी जब आपके सामने आएगी तो यकीन मानिए आप अपने हाथों को रोक नहीं पाएंगे। अब इसमें दही हमने शामिल कर देना है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप भर के दही लिया था, दही इसमें ऐड कर दिया है। तो इस रेसिपी में पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हमने जो इसमें दही डाला है, दही के पानी में ही चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा। तो यहाँ मैं इसे कवर कर दूँगी, ढककर इसे हम हल्की आंच पर 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। दम वाली आंच पर हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह से गल जाए। तो चलिए देख लेते हैं। बीच में ही मैंने एक बार चम्मच चला लिया था। तो यहाँ पर देखिए, अभी भी इसमें थोड़ा-सा पानी मौजूद है दही का, क्योंकि बहुत हल्की धीमी आंच पर मैंने इसे पकाया है। चिकन बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर गल चुका है। आप इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह देखिए कितनी कम मिर्च मसालों के साथ और कितनी लाजवाब चिकन हमारी ये बनके तैयार हो गई है। तो जी जनाब, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कटे मसाले का चिकन। तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। और अब इसकी भुनाई कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसमें लास्ट में मज़ीद कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसमें फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डालना है खूब सारा, और इसके साथ ही 1 से 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई डालेंगे। बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार सा कटे मसाले का चिकन हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना शानदार बना है, और आपने देखा घर के मसालों से, और वो भी बहुत कम मसालों से बनाया है, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको मसाले बताए हैं उसी तरह से सेम उसी क्वांटिटी में आपने ये सारे मसाले इसमें शामिल करने हैं। फिर आप बनाकर तो देखें एक बार, यकीन मानिए आप मुझे फीडबैक करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये चिकन की बहुत ही लाजवाब मज़े की रेसिपी है। तो आप इसे ईद के लिए भी बना सकते हैं, ईद की दावतों के लिए बहुत ही बेस्ट आइडियल रेसिपी है ये मेरी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी ये रेसिपी आप सबको, आपके घर वालों को बेहद पसंद आने वाली है। तो घर पर कोई स्पेशल मेहमान आ गए हों, मेहमानों को इम्प्रेस करना है, तो बस फटाफट से ये चिकन बना लें, जिसे बनाने में मुश्किल से आधा घंटा लगेगा आपको। आधे घंटे में ये बनके तैयार हो जाती है, और देखिए दिखने में कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो आप इसे गरमा-गरम चपाती के साथ, नान के साथ, ताफ़तान के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है ये। आई होप कि वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।